अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जिस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है हमारा नेटवर्क मॉडल। इससे पहले हमने हायरार्किकल मॉडल को स्टडी किया था। नेटवर्क मॉडल आपको पता है कि ये एक्सटेंशन है हमारे हायरार्किकल मॉडल की, और ये मोर ओवर उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है जो कि हायरार्किकल मॉडल का है। इसमें और हायरार्किकल मॉडल में जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो यही है कि जो हमारा हायरार्किकल मॉडल है वो ट्री की फॉर्म में डाटा शो करता है, जबकि हमारा जो नेटवर्क मॉडल है वो ग्राफ्स को सपोर्ट करता है। यानी हमारा जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें एक वक्त में एक पेरेंट नोड होती है और उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, जबकि हमारा जो नेटवर्क मॉडल है उसमें मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो ग्राफ का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता है मेनली। इसमें इसका जो रिलेशनशिप बनता है डाटा के साथ वो मैनी टू मैनी है, जबकि जो हायरार्किकल मॉडल है उसका वन टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो C2 नोड है वो 2 पेरेंट्स से बिलोंग कर रही है, B1 से भी और B2 से भी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। नेटवर्क मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जितने हर जो सब मॉड्यूल है वो एक या एक से ज़्यादा सुपर मॉड्यूल्स से बिलोंग कर सकता है। अब अगेन सब मॉड्यूल और सुपर मॉड्यूल को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर सब मॉड्यूल से मुराद चाइल्ड नोड है, जबकि सुपर मॉड्यूल से मुराद पेरेंट नोड है। अब इसमें क्या है कि ये मल्टीपल पेरेंट्स को सपोर्ट करता है। सो ये किस तरह से बनता है कि एक जो सब मॉड्यूल है वो एक से ज़्यादा सुपर मॉड्यूल से बिलोंग कर सकता है। इसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को एज अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। मल्टीपल पेरेंट्स के थ्रू जो है वो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है, इनका स्ट्रक्चर बनता है, और हर जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी इन एडवांस जो है वो डिफ़ाइन कर दिया जाता है। क्योंकि अब इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल से ज़्यादा हो गया। इसमें एक जो चाइल्ड नोड है वो मल्टीपल पेरेंट्स से बिलोंग कर सकती है, तो इसका जो रिलेशनशिप है वो भी मल्टीपल पेरेंट्स के साथ बनकर आएगा। लाइक हमने पढ़ा C2 के बारे में, तो C2 का एक रिलेशनशिप जो है वो B1 की तरफ से बनकर आएगा, जबकि दूसरा जो रिलेशनशिप है वो B2 की तरफ से बन के आएगा। तो इसके जितने भी रिलेशनशिप होते हैं इसके स्ट्रक्चर में सारे डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं नेटवर्क मॉडल्स में। क्योंकि हमारे जो है वो स्ट्रक्चर्स हमने कहा, रिलेशनशिप्स हमने डिफ़ाइन कर दिए स्ट्रक्चर में, तो जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज़ करना इसको वो मुश्किल हो जाता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हाई है। क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है मल्टीपल पेरेंट्स को, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को, जिसमें हम ज़्यादा जो डाटा है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस हाई है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से कम है क्योंकि हमने रिलेशनशिप इन एडवांस जो है वो डिफ़ाइन कर दिए हुए हैं, उनमें चेंजिंग नहीं कर पाते, चेंजिंग मुश्किल हो जाती है। इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा वही मसला बन जाता है कि जैसे जैसे हमने पेरेंट्स को ज़्यादा किया और हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी डिफ़ाइंड है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का बनता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सॉरी ये कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी जो है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नेविगेशन इसकी जो है वो प्रोग्रामर्स स्टार्ट में कर देते हैं। इसके लिए 3GL यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में प्रोग्राम किए जाते हैं इसके रिलेशनशिप्स भी और डायरेक्शंस भी, कि डाटा जो है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, उनके डायरेक्शन पाथ जो है उनको भी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में कर दिया जाता है। जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेजेस आप जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें भी जो नेविगेशन होती है वो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड होती है, यानी कि एक रिकॉर्ड के दूसरे रिकॉर्ड तक जितने पर्टिकुलर पाथ बन रहे हैं वो सारे के सारे डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं और इनको प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है, प्री डिफाइंड होते हैं। इनएडुकेट फॉर हैंडलिंग सेट्स। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैन प्रोसेस वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, सो इट इज़ इनएडिक्वेट, सॉरी इट इज़ नॉट नहीं है, इट इज़ इनएडिक्वेट फॉर हैंडलिंग सेट्स।
यानी जैसे हायरार्किकल मॉडल में वो एक वक्त में एक जो है वो रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहा था और एक रिकॉर्ड को राइट कर रहा था, इसी तरह हमारा जो नेटवर्क मॉडल है वो भी एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड को हैंडल करता है। यहाँ पर अब ये रिलेटेड सेट्स की बात नहीं हो रही, वो तो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बात हो रही है कि एक वक्त में आप कितने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक वक्त में नेटवर्क मॉडल में भी एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं उनको हैंडल नहीं कर सकता ये। इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी की फैसिलिटी नहीं है। आपके जितने भी पाथ और रिलेशनशिप होते हैं वो डिफाइंड होते हैं और आप एक वक्त में एक ही जो रिकॉर्ड टाइप होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल को एक्सेस नहीं कर सकते। उसको उसके पाथ के थ्रू एक्सेस करेंगे, आप इससे कोई क्यूरी नहीं कर सकते। ये इसके जो है वो ड्रॉबैक्स भी साथ में उसने मेंशन किए हुए हैं। ये था हमारा नेटवर्क मॉडल।